हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीवन के बारे में। तो जीवन, पहले बात करते हैं जीवन क्या है। जीवन किसी हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जीवन के बारे में। तो जीवन जीवन किस चिड़िया का नाम है, या हम कहें जीवन किस पेड़ का नाम है, या हम कहें जीवन किस जीवन का नाम है। इसका ज्ञान या तो आपको कहीं अध्यात्म में किसी बाबा और किसी मौलवी के पास मिलेगा, या फिर हमारे इस चैप्टर से मिलेगा, जिस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ लाइफ अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। तो लाइफ क्या है, लिविंग की बीइंग के बारे में जानना है हमें। तो लाइफ क्या है? लाइफ इज़ एनीथिंग विच हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। एनीथिंग मतलब यहाँ पर थिंक का मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइफ हो सकता है। लाइफ का मतलब एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ लाइफ हो सकती है जिसके पास ये कैरेक्टर हो, फॉलोइंग कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर हो, उसको लाइफ कहेंगे। क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं? पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हमेशा सेल से मिलकर के बनी होनी चाहिए। एनीथिंग लेस देन सेल इज़ नॉट लिविंग, ये बात आप जानते हैं। अगला जो मेजर कैरेक्टर होना चाहिए लिविंग में, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड परफॉर्म ग्रोथ। लिविंग में ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। देन यू कैन फाइंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग, अगर आप डाउट्स आगे हम लोग देखेंगे ना, अगर आप मन में कोई डाउट आ रहा है तो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन इज लिविंग कैरेक्टर। अनदर मेजर लिविंग कैरेक्टर इज मेटाबॉलिज्म। व्हाट आर मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज इट्स फंक्शन, एंड हाउ इट कैन बी सेड दैट मेटाबॉलिज्म इज अ लिविंग कैरेक्टर। हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जान लें कि लिविंग कैरेक्टर क्या क्या हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से मिलकर बना होगा, उसमें ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन भी एक मेजर लिविंग कैरेक्टर है। क्या होता है हम लोग आगे जरूर डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस भी एक मेजर लिविंग कैरेक्टर है। होम्योस्टेसिस ये एक मेजर लिविंग कैरेक्टर है। क्या होता है होम्योस्टेसिस, आगे डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी एक मेजर कैरेक्टर है। कॉन्शियसनेस पैरेंथेटिक, consciousness is also a major character. So these are some major characters. इन मेजर कैरेक्टर्स में से कुछ जो हैं उनको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग। सो व्हाट आर डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग? सो लेट्स सी। इसमें से आप जानेंगे मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन भी एक टाइप का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं लिविंग बीइंग के। क्या क्या डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं? टोटल डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। तो मेटाबॉलिज्म इज मेजर डिफाइनिंग कैरेक्टर, मेटाबॉलिज्म मेजर डिफाइनिंग कैरेक्टर है। देन यू कैन सी कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ मेजर डिफाइनिंग कैरेक्टर, ठीक। एंड देन यू कैन सी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो a major defining character. Organization is also a major defining character of living being. So these are some defining character. What are defining character? Defining मतलब जिनके बिना आप नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है, ऑब्जेक्ट लिविंग है कि नहीं है। अगर ये मेटाबॉलिज्म होगा तो वो लिविंग होगा ही होगा, कॉन्शियसनेस होगा तो वो लिविंग ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो लिविंग ही होगा। ये सारे कैरेक्टर डिफाइनिंग फीचर्स हैं। इनके बिना ऑब्जेक्ट जो होगा वो नॉन लिविंग कहलाएगा। ये होना ही चाहिए। हैं क्या, हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला कैरेक्टर हम लोग ग्रोथ। पहला कैरेक्टर जो कैरेक्टर है वो ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ तो लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में होती है। लिविंग में कैसी होती है, नॉन लिविंग कैसी होती है, देखें हम लोग यहाँ पर। तो जो लिविंग में ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं हम लोग इनटू ससेप्शन। ओके, तो ग्रोथ इन लिविंग बीइंग इज कॉल्ड इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन मीन्स ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। लिविंग बॉडी में अंदर से जो ग्रोथ हो रही है उसको हम बोलते हैं इंटूससेप्शन, है ना। ये कैसे होगा? ये सेल डिवीजन से होगा इन अ पार्ट ऑफ इट। और दूसरा होता है एक्यूरेशन। एक्यूरेशन क्या होता है? ग्रोथ ड्यू टू
डिपोजिशन, ग्रोथ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी। तो बॉडी के ऊपर अगर कोई सा वुड लॉग है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई आइस का एक बॉल पहाड़ के ऊपर से जैसे आइस कवर्ड पहाड़ पर से जैसे धकेलें, तो जैसे से आइस बॉल नीचे आएगा उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर स्नो डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये जो ग्रोथ हो रही है इसे बोलते हैं एक्यूरेशन। और ऐसी ग्रोथ किस में होती है? ऐसी ग्रोथ होती है हमेशा नॉन लिविंग में, ऐसी ग्रोथ देखी जाती है, नॉन लिविंग होती है। और लिविंग में कैसी होती है? इंटरसेप्शन होता है। तो लिविंग में ग्रोथ के दो फीचर हैं। पहला, ये जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, ठीक है। ये ग्रोथ होती है कैसी? इंटरनल ग्रोथ अकर्स इन लिविंग में। और दूसरा जो मेजर कैरेक्टर है लिविंग ग्रोथ का, ये इरिवर्सिबल होती है, ये वापस नहीं हो सकती, है ना। जितनी ग्रोथ हो चुकी है वो इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है लिविंग में। दीज आर टू मेजर लिविंग कैरेक्टर्स, लिविंग ग्रोथ, ओके। सो लेकिन ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है। अगला जो मेजर कैरेक्टर है लिविंग का वो है कि लिविंग बीइंग में बहुत इंपॉर्टेंट इंटर्न ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा है ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनल हायरार्की ऑफ पार्ट्स देखा जाता है वहाँ पर। हायरार्की ऑफ पार्ट्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? हायरार्किकल मैनर में होती है। मतलब स्मॉलर पार्ट्स मिलकर के लार्जर पार्ट बनाएंगे, ऐसे ही लार्जर पार्ट्स मिलकर के फर्दर लार्जर पार्ट्स बनाएंगे, है ना। ऐसे ही फर्दर लार्जर पार्ट्स मिलकर के ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, ठीक है ना। फर्दर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल हायरार्की ऑफ पार्ट्स। पार्ट्स की यहाँ पर हायरार्की होती है। कैसे पार्ट्स? जो बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्ट्स होते हैं, जो मॉलिकुलर पार्ट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स। तो मॉलिकुलर पार्ट्स यूनाइट टू फॉर्म मेजर पार्ट्स। सब मेजर पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। मेजर पार्ट्स लाइक सेल्स बनाएंगे। और ये सेल्स जो मेजर पार्ट्स होंगे वो और ग्रोथ होकर के क्या बनाएंगे? स्टिल मेजर पार्ट्स और मेजर पार्ट्स बनाएंगे, है ना। मान लीजिए सेल्स से मेजर एक मिनट, जो मेटर लिख दिया मैंने, मेजर, तो स्टिल मेजर पार्ट्स बनाएंगे ये, ठीक है। और फिर ये स्टिल मेजर पार्ट्स आगे मिल करके ऑल स्टिल मेजर पार्ट्स, सारे स्टिल मेजर पार्ट्स आगे मिल करके क्या बनाएंगे? ये ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, है ना। अब ये मेजर पार्ट्स स्टिल मेजर पार्ट्स क्या होंगे? जैसे हम लोग देखें कि जैसे बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत सारे एटम्स मिल करके बायोमॉलिक्यूल बनाएंगे। और बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाएंगे? दे विल मेक सेल, and many different type of cell will unite to make organ, and many organ will unite to make organ system, and many organ system further unite to make organism. So इस तरीके का यहाँ पर क्या होता है? इंटरनल हायरार्की ऑफ पार्ट्स, पाया जाता है लिविंग बीइंग में। ये मेजर लिविंग कैरेक्टर है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स सर्टन कैरेक्टर्स विच आर नॉट फाउंड इन इट्स कंपोनेंट्स। ये बहुत मेजर बात है कि जो कैरेक्टर आप ऑर्गेनिज्म में देखोगे, है ना, वॉट एवर कैरेक्टर यू विल सी इन ऑर्गेनिज्म, जो भी कैरेक्टर आप ऑर्गेनिज्म में देखोगे वो कैरेक्टर बायोमॉलिक्यूल नहीं शो कर सकता। ऑल्दो बायोमॉलिक्यूल इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर शो करेगा वो बायोमॉलिक्यूल नहीं शो करेगा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सर्टन कैरेक्टर्स विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाई इट्स कंपोनेंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन अगला प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे हम सभी को पता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। नए इंडिविजुअल को बनाना। कौन बनाएगा? पहले से जो इंडिविजुअल है वही नए इंडिविजुअल को बनाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। जैसे कि म्यूल आपको पता है, म्यूल कैसे बनता है? व्हेन मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं
तो क्या बनाते हैं, म्यूल, दे विल प्रोड्यूस म्यूल। और इसी तरीके से हिनी एक है, हिनी ऑर्गेनिज्म भी इसी की तरह का होता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पर मेल हॉर्स रिप्रोड्यूस विद फीमेल टंकी। सो इन सच केस what is formed, hini is formed. So both these organisms are mainly generally they are sterile, ये sterile होते हैं, लेकिन sterile ये reproduction नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये नॉन लिविंग होते हैं, नहीं, ये लिविंग होते हैं। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। इसी तरीके से वर्कर बी भी आप जानते हो, हनी बी की कॉलोनी में वर्कर बी होती है, वो भी नॉन रिप्रोडक्टिव होती है। नेक्स्ट इज द मेजर कैरेक्टर इज मेटाबॉलिज्म। मेजर कैरेक्टर इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बायो मतलब लिविंग, तो लिविंग में होने वाली सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट में होने वाली सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। और इन सभी बायोकेमिकल एक्टिविटी मिला करके क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। इसमें से दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक चीज़ों को तोड़ने वाली, है ना, जिसे बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एक टाइप का ऐसा टाइप मेटाबॉलिज्म है जिसमें कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल टूटता है सिंपल बायोमॉलिक्यूल में। ऐसे याद रखें, कैटा से कट, कैटा से कट, तो कट किया था यहाँ पे। और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, जिसमें सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स, ये जो सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इनसे मिलकर के कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल बनता है। इस तरीके से कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं या बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग बीइंग में, उसको मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक टाइप का क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म इज आल्सो अ डिफाइनिंग फीचर एज हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ठीक है, होम्योस्टेसिस अगला क्या है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग। इसमें क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। व्हाट इज़ मेंटेन, यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। क्या मेंटेन किया जाता है, यहाँ मेंटेन करते हैं फेवरेबल इंटरनल कंडीशंस, स्पेलिंग कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल कंडीशंस को फेवरेबल बनाए रखा जाता है। क्यों फेवरेबल बनाए रखा जाता है, ताकि जो बायोकेमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर चल रहे थे वो चलते रहें। वो कैसे चलते रहेंगे, जब कंडीशन से मेंटेन रहेगी, जब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जब प्रेशर मेंटेन रहेगा, जब एसिडिटी मेंटेन रहेगी यानी पीएच मेंटेन रहेगा, ये सब कंडीशंस मेंटेन रहेंगी, तब इंटरनल इन्वायरमेंट में प्रोसेसेस नॉर्मली चलते रहेंगे। और ये कैसे मेंटेन किए जाएंगे, इसी के मेंटेनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। चाहे भले बाहर जितना भी चेंज हो रहा हो और अंदर की इन्वायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा तब लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, अदरवाइज में डाई मर सकता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्शियसनेस एंड इरेटेबिलिटी। कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस मीन्स टू रिसीव स्टिमुलस सिग्नल फ्रॉम सराउंडिंग, आसपास से स्टिमुलस सिग्नल को रिसीव करना, आसपास होने वाले बदलाव को रिसीव करना ही क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो बाहर टेम्परेचर बदल रहा है, गर्मी आ रही है, उसको महसूस करना कॉन्शियसनेस है। बाहर ठंडा आ रही है, महसूस करना कॉन्शियसनेस है। और उसके अनुसार कॉन्शियसनेस, जब बाहर से छीनना है उसको महसूस करना, और उसके अनुसार फिर रिस्पॉन्ड करना। अगर ठंडा आ रही है तो रिस्पॉन्ड करना किस तरीके से, है ना, गर्मी आई तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना, इसी को हम लोग बोलते हैं इरेटेबिलिटी। क्यों किया जाता है इरेटेबिलिटी, ज़रूर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस एंड इरेटेबिलिटी कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग। और ये भी कैरेक्टर्स क्या हैं, ये कॉन्शियसनेस एंड इरेटेबिलिटी, ये क्या कैरेक्टर्स हैं, ये भी डिफाइनिंग फीचर्स हैं लिविंग बीइंग के। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हो गए लिविंग बीइंग में, ये सारे कैरेक्टर्स लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं, मेजर कैरेक्टर्स। ठीक है, मेजर कैरेक्टर्स हैं। अब इन सभी कैरेक्टर्स को, ये सारे कैरेक्टर्स हैं ना, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये सभी कैरेक्टर्स को, इन सभी कैरेक्टर्स को ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, होम्योस्टेसिस, मूवमेंट, सेलुलर
सेलुलर कंपोजिशन, ये सभी कैरेक्टर्स को अगर हम लोग ले करके इनको हम लोग कैरेक्टर को ले करके इनको एक टॉर्च की तरह यूज़ करें। भाई ये कैरेक्टर्स, इस कैरेक्टर्स की लाइट हम लोग उसको ले करके सोसाइटी में डालें, आर्मिंग में डालें, तो हमको दिखेगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे दिखेंगे जो इन कैरेक्टर्स को फुलफ़िल करते हैं। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। इन सभी ऑब्जेक्ट्स, ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? लिविंग बीइंग हैं। तो इन सभी लिविंग, ये सारे लिविंग बीइंग कराएंगे। भाई जो ऑर्गेनिजम्स इन कैरेक्टर्स को फॉलो करेंगे, दीज कैरेक्टर्स विल बी कॉल्ड लिविंग बीइंग। दीज ऑब्जेक्ट्स विल बी कॉल्ड लिविंग बीइंग। सो जब देखा गया इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, देखा गया कि दुनिया में लगभग 17 से 18 लाख या 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में पाए जाते हैं। ये और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ओके, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, ये डाइवर्सिटी, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी कितनी है? एस्टिमेटेड, जो कैलकुलेटेड है, ये एस्टिमेटेड नहीं है, ये कैलकुलेटेड है। ये अभी क्या कह लीजिए, इसे डॉक्यूमेंटेड है। ये लोगों को पता है, ये डॉक्यूमेंटेड है। स्पेलिंग डॉक्यूमेंटेड बायोडाइवर्सिटी ये है, डॉक्यूमेंटेड बायोडाइवर्सिटी। लेकिन है कितनी, लगभग कितनी हो सकती है? तो ये कुछ एस्टिमेट निकाला गया है, लगभग 20 से 50 मिलियन इतनी बायोडाइवर्सिटी अर्थ पर हो सकती है। एक रॉबर्ट में साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि लगभग 7 मिलियन बायोडाइवर्सिटी पाई जा सकती है। अब क्या किया जाए? भाई इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको पता है, तो अब इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म का करना क्या भाई? अब हमको इनको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जानने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू स्टडी। अब हमको क्या करना पड़ेगा? भाई उनको जानना है लोटस, है ना, ये एक प्लांट है। अब इसके बारे में हमको जानना है। अब जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई इसको पहले तो है क्या, ये पहले उसका नाम एक रखना, तो नाम पहले हमको उसको रखना पड़ेगा। नाम देखिए, दुनिया में बहुत सारी भाषाएं, और हर भाषा में इस प्लांट, हिंदी में आपको पता है, हिंदी में इसे कमल बोलते हैं, इंग्लिश में लोटस, संस्कृत में इसे पद्म बोलते हैं, अरेबिक में एक वर्ड है नीलोफर बोलते हैं, जापानीज़ में हाशु, तमिल में एक वर्ड है तमाराई, ठीक है, गुजराती में से मोतुन कमल बोलते हैं। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। सो इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, है ना। सम ऑर्गेनिजम्स, ये हमारी द्वितीय प्रश्न, some organism is named with different titles and it will create confusion। इससे क्या होगा? confusion होगा, साइंटिफिक वर्ड में confusion होगा, लोग कर पाएंगे। इसके लिए, इस confusion को अवॉइड करने के लिए साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम डेवलप किया गया। साइंटिफिक नाम दिया जाएगा इसको। कैसा नाम दिया भाई? ये वैसा नाम दिया जाएगा कि जो पूरी दुनिया में जाना जाएगा, उसी नाम से उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। और कोई नाम, अगर वो नाम लिया जाएगा तो लोग समझ जाएंगे कि हम कमल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इस सिस्टम को इस सिस्टम को, जो अभी सिस्टम एक्सेप्टेड है, दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। और इस सिस्टम को दिया किसने था? सिस्टम को दिया था मिस्टर कैरोलस लिनियस ने। इस सिस्टम को दिया था, स्पेलिंग कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने ये सिस्टम दिया था। ये मिस्टर साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने सिस्टम को बताया था। सो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब करें चैनल को।